मणिपुर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। 50 दिन बीत चुके हैं, पर उसके बाद भी जो है मणिपुर में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। इस विषय को लेकर कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है मैम? मैं पूनम हूँ, प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली की महासचिव हूँ। और आज मणिपुर के सवाल पर जो यहाँ पर प्रदर्शन विभिन्न संगठनों ने किया था, उसके साथ अपनी एकजुटता को अभिव्यक्त करने के लिए हम लोगों ने यहाँ भागीदारी की है। और हम समझते हैं ये राज्य की डबल इंजन सरकार का फेल्योर है। केंद्र सरकार की जो हिंदुत्व के नाम पर आरएसएस बैक्ड सरकार की जो फसीवादी मुहिम है, उसी की दिशा में ये डबल इंजन सरकार ने काम किया है। और जनता के बीच में जो ऐतिहासिक अंतर्विरोध थे, उनको कम्युनल डिवीजन की तरफ ले जाने का काम मौजूदा सरकारों ने किया है। और साथ साथ ये जो भी कुछ वहाँ पर हिंसा हो रही है, असल में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हम उसको कहेंगे, राजकीय समर्थित हिंसा और राज्य द्वारा प्रायोजित हिंसा हम उसको कहेंगे। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि बिना प्रशासन और बिना राज्य के सक्रिय समर्थन के एक ही कम्युनिटी के धार्मिक स्थलों को जलाया जाए। केवल चर्चेस को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये दर्शाता है इस बात को। और साथ साथ ये पूरे मणिपुर के अंदर आदिवासियों को उनके जंगल और उनकी धरती से महरूम करने का जो पूरा एक तरीका है, जो उन्होंने पूरे देश के अंदर अपनाया हुआ है। और देश के आदिवासी समुदाय भी लड़ रहे हैं। और उसी मुहिम को अंजाम देते हुए कॉरपोरेट को पूरा उनके जंगल और धरती के ऊपर अधिकार देने के लिए ये इस तरह की नीतियां लेकर आए हैं कि भाई मणिपुर के अंदर भी ये जो पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आदिवासी समुदाय से दूसरे आदिवासी समुदाय को ज़मीन ट्रांसफ़र करना या फिर नॉन ट्राइबल को ज़मीन ट्रांसफ़र करने के जो इनके मंसूबे हैं, हम समझते हैं उसका विरोध करने की ज़रूरत है। और हम मांग करते हैं कि इसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं कि ये ट्राइबल समुदाय से उस समुदाय के अतिरिक्त किसी और को ज़मीन देने का कोई भी नीति को खारिज करने की आवश्यकता है और उसको नहीं किया जाना चाहिए। और मणिपुर की जनता की जनवादी आकांक्षाओं को सम्मान करते हुए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को पूरे मणिपुर से हटाना चाहिए। वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जो है जाके दौरा भी करते और उसके बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं लेते। देखिए, ऐसा लगता है कि वो जाकर के शायद हिंसा बढ़ाने वाले तत्वों को ही शायद ये गारंटी करके आते होंगे कि आप हिंसा कीजिए। अन्यथा हम तो समझ ही नहीं सकते हैं कि अगर राज्य सरकार चाहे, अगर केंद्र सरकार चाहे, अगर राज्य व्यवस्था चाहे और वो ये हिंसा न रोक सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे हम तो दिल्ली के अंदर देखते हैं कि कैसे मिनट से पहले दिल्ली की पुलिस, जब हम महिला पहलवानों के समर्थन में काम करते हैं, आप हमें तुरंत घर में नज़रबंद कर लेते हैं। और वहाँ पर जो है आप इस तरह के तत्वों को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये हो नहीं सकता, क्योंकि आप असल में देश के संसाधनों को कॉरपोरेट के हवाले करना चाहते हैं। और उसके लिए आप तमाम तरीके से लोगों के ऊपर दमन को आप जारी रखवाने में, अपनी भूमिका को अदा करने में आप एकदम सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। और ये हम समझते हैं अगर आप चाहेंगे तो आप इस हिंसा को रोक सकते हैं। आप स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस को आपको तुरंत खत्म करना पड़ेगा। वहीं पर ऑल पार्टी मीटिंग्स भी हुई है मणिपुर को देखते हो तो 3 बजे होंगी, तो क्या कुछ लगता है उसमें कोई समाधान निकल सकता है? देखिए, अगर ये चाहेंगे तो बिल्कुल समाधान निकल ही सकता है। हम समझते हैं कि केंद्र सरकार को अविलंब जितने भी लोग वहाँ से डिस्प्लेस किए गए हैं, उनकी संपत्ति को उनको वापस उनके घर बना के देना चाहिए, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। और मणिपुर की जनता का विश्वास बहाल करने के लिए रोजगार के अवसर उनको अविलंब उपलब्ध करवाने होंगे। और आदिवासियों के ज़मीन के ऊपर जो अधिकार है, उनको डाइल्यूट करने, उनको ख़त्म करने की किसी भी नीति के संबंध में अविलंब निर्णय लेना होगा। और ऐसी किसी भी नीति को उन्हें विड्रॉ करना होगा। वहीं पर लगातार विपक्षी पार्टियां जो है ऑल पार्टी मीटिंग की डिमांड कर रही थी, और उसके बाद अब जाके जो है ऑल पार्टी की मीटिंग हुई है। और वो भी तब हुई है जब जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो यहाँ पर है नहीं, अमेरिका के दौरे पर। जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री तो जब होते भी हैं तो भी उनको देश की जनता से कुछ विशेष, देश की जनता की तकलीफ़ों से कुछ विशेष लेना देना नहीं होता। पूरे महिला पहलवानों को जब सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का आंदोलन था, तो हमने देखा कि जिन बेटियों को वो गले लगाते थे, हाँ, जिनके साथ सेल्फी खिंचवाने में वो गर्व महसूस करते थे, वो लड़कियां जब सड़कों पर घसीटी जा रही थी तो उनके मुंह से तब एक शब्द नहीं फूटा। तो अब मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के अंदर बच्चे, औरतें, वो लगातार तकलीफ और हिंसा, मतलब जिंदगी की जो बेकदरी वहाँ
पर की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को तो देश की जनता से कभी कुछ लेना देना नहीं होता, वही मणिपुर में भी साबित हुआ है। और हम समझते हैं ये जो ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, हम समझते हैं कि आप तुरंत जो है मणिपुर की जनता के लिए नॉर्मलसी स्थापित करने वाले सभी कदमों को तुरंत आज बहाल करने के लिए उचित कदम आज उठाने होंगे। माननीय गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी होगी। वहाँ पर अभी आपकी किसी से बात हुई क्या, कुछ जो वहाँ पर दिक्कत परेशानी हो रही है? नहीं, जो भी हमने यहाँ पर सुना वही, और आप जैसे मीडिया हाउसेस के द्वारा जो आ रहा है वहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरीके से लोगों को ये वायरल फीवर हो रहा है, किस तरीके से खाने के लिए भी मतलब उचित बर्तन नहीं है। हमें पता लगा है कि कैसे वो बिस्लरी की बोतल को काट के उसके अंदर जो भी वो दलिया दाल दिया जा रहा है, मतलब किस बुरी हालत में, प्रॉपर टॉयलेट्स की कोई सहूलियत नहीं है, इतनी बुरी हालत, जिंदगी की बेकदरी इस तथाकथित सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार के राज में हो रही है। तो हम समझते हैं कि आप अपने जुमलों को फेंकने से बाज आइए और वास्तव में जनता की बेहतर जीवन के लिए कुछ ठोस कदम उठाइए। गलती किसकी मानते हैं? केंद्र सरकार की गलती है, राज्य सरकार की गलती है। किसको इस्तीफा देना चाहिए? दोनों को इस्तीफा देना चाहिए।